हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, हमारी बात चल रही थी कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉलस्टोन के ऊपर। एंड लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने ऑब्स्ट्रक्शन वाले पूरी की पूरी पॉइंट की बात कर ली थी। मतलब अगर मैं इसको हाइड करूँ तो इस वाले पूरे के पूरे पॉइंट की बात मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर कर ली थी। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे कंप्रेस और फिस्टुला वाले पॉइंट के ऊपर। एंड देखिए, इन दोनों चीज़ों के अंदर कंप्रेस और फिस्टुला वाले पॉइंट के अंदर हम आपको टोटल 7 चीज़ें बताएंगे। एंड वो 7 चीज़ें क्या होगी? सबसे पहली चीज़ होगी हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दूसरे नंबर पे होगा हमारा मिर्जी सिंड्रोम, तीसरे नंबर पे होगा हमारा कोलिसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला, चौथे नंबर पे होगा हमारा कोलिसिस्टो कोलिडोकल फिस्टुला, पाँचवें नंबर पे होगा हमारा बोवी रेट्स सिंड्रोम, 6 नंबर पे होगा हमारा गॉलस्टोन इलियकस एंड 7th नंबर पे होगा हमारा रेगुलर स्ट्रायड। ओके, इन 7 चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड आफ्टर दिस वीडियो आपके पास टोटल 2 चीज़ें होगी। सबसे पहले होगा आपके पास ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन एंड सेकंड नंबर पे होगा आपके पास ये डायग्राम वाला पेज। ओके, तो देखिए, आपको ये दोनों चीज़ें अलग अलग ड्रॉ नहीं करनी है। ओवरऑल न्यू है कि थ्योरी और डायग्राम इन दोनों को आपको एक ही पेज के अंदर फिनिश करना है। देखिए, ये पूरा का पूरा डायग्राम है, इसे मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा ड्रॉ कर रखा है। एंड जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख रखा है, बिल्कुल छोटे छोटे फ़ॉन्ट में। क्योंकि जब आप इस पूरे कंटेंट को एक पेज के अंदर कर लेंगे ना, तो आपको यार कॉन्फिडेंस आएगा कि यार कुछ नहीं, मुझे बस एक पेज का ही रिवीजन करना है। ओके, एंड देखिए, अगर ये वाला पेज आपको चाहिए जो आपको अभी दिख रहा है वीडियो में, तो ये मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट endmentor.com के अंदर। एंड endmentor.com पर भी आपको मिलेगा हमारे ब्लॉग्स के अंदर। एंड कौन से ब्लॉग के अंदर? गॉलस्टोन कॉम्प्लिकेशंस वाले ब्लॉग के अंदर। एंड जो ब्लॉग का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वहाँ से डायरेक्ट आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इस वाले चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट, यानी कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉलस्टोन, यानी कि कंप्रेस वाले पॉइंट के ऊपर। एंड अब आप खुद सोचिए यार कि जो हमारा ये गॉलस्टोन है, अज्यूम कीजिए ये स्टोन है, ये हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर है। और ऑफ कोर्स ये स्टोन कहाँ पे फंस गया? हमारी सिस्टिक डक्ट के अंदर फंस गया। ओके, एंड जब ये गॉलस्टोन सिस्टिक डक्ट के अंदर फंस गया तो ये इसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, मतलब कि जो सिस्टिक डक्ट है उसके जस्ट पास क्या होती है? हमारी कॉमन हिपेटिक डक्ट होती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट। एंड जो सिस्टिक डक्ट है उसके जस्ट पास क्या होती है? हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है। ओके, तो सिस्टिक डक्ट के अंदर फंसा हुआ स्टोन हमारे कॉमन हिपेटिक डक्ट इसको कंप्रेस कर सकता है, और जो सिस्टिक डक्ट वाला स्टोन है वो हमारे कॉमन बाइल डक्ट इसे भी कंप्रेस कर सकता है। ओके, एंड अब आप खुद सोचिए कि सिस्टिक डक्ट वाले स्टोन ने अगर हमारी कॉमन हिपेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मिलेगा। अरे भाई, मैंने यहाँ बताया था ना आपको ऑब्स्ट्रक्शन वाले पॉइंट के अंदर चारकोट स्ट्रायड, यहाँ पे क्या बताया था? जॉन्डिस। क्योंकि हमारा जो स्टोन है वह कॉमन बाइल डक्ट इसके अंदर फंस गया था। एंड अब आप खुद सोचिए कि यार कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर कोई स्टोन फंस गया, हमारा जो गॉल स्टोन है वो फंस गया, तो जो हमारा बाइल का ड्रेनेज है वो बंद हो गया। अब बाइल हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ही तो हमारा बाइल आएगा। ओके, तो ओवरऑल न्यू है कि अगर कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई, हमारी कॉमन हिपेटिक डक्ट ब्लॉक हो गई, तो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। एंड इसी के साथ फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर कॉमन हिपेटिक डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन से जॉन्डिस कैसे होगा? अरे भाई, आपको सोचिए कि बाइल कौन बनाता है? हमारा लिवर, लिवर से ही बाइल बनता है। एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट ये कहाँ से बाइल ला रही है? हमारे लिवर से। तो ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ कॉमन हिपेटिक डक्ट इसमें भी क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मिलेगा। ओके, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की मैं अगर ओवरऑल बात करूँ ना कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कैसे हो सकता है, तो बस इसका आप एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि ड्यू टू सम रीजन हमारी कॉमन हिपेटिक डक्ट ये ब्लॉक हो गई, ड्यू टू सम रीजन अगर हमारी कॉमन बाइल डक्ट ये ब्लॉक हो गई, तो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, इनके ब्लॉक होने का एक रीजन क्या है? कंप्रेस, कि जो हमारा गॉल स्टोन है, सिस्टिक डक्ट वाला स्टोन है, वो हमारे CHD और CBD इन दोनों को कंप्रेस कर सकता है, जिससे ये दोनों ब्लॉक हो जाएगी और क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। उसी के साथ देखिए, जो खुद पत्थर है ना, मैंने ऑब्स्ट्रक्शन वाले पॉइंट के अंदर बताया था कि अगर वो पत्थर हमारे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आकर फंस गया, तब भी क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा।
ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कि हमारी CHD और CBD किसी भी कारण से अगर ब्लॉक हो गई, बंद हो गई तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। एंड रीजन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और कैंसर भी हो सकता है। अगर यार इन स्ट्रक्चर्स में कोई भी कैंसर हो गया, ज़्यादा सेल ग्रोथ हो गई तो क्या हो जाएगी, CHD और CBD ये दोनों बंद हो सकती हैं। और ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर कंप्रेस वाले पॉइंट के अंदर जो भी बोला कि जो सिस्टिक डक्ट वाला स्टोन है वो CHD और CBD को कंप्रेस कर सकता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर सकता है, तो उसी को ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो मैं कंप्रेस को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंप्रेस इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो कंप्रेस इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होगी, आपको सोचिए सिस्टिक डक्ट के पास क्या है, CHD और CBD। तो ये दोनों हो गई हमारी सराउंडिंग स्ट्रक्चर। एंड अगर हमारे स्टोन ने CHD को कंप्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, बाइल का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। एंड अगर बाइल का ड्रेनेज नहीं हो पाया तो बंदे में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। ओके, एंड यही कॉन्सेप्ट कहाँ पे हमारा अप्लाई होगा, कॉमन बाइल डक्ट पे, कि हमारे सिस्टिक डक्ट वाले स्टोन ने अगर CBD को कंप्रेस कर दिया तो बाइल का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। तो मैं यही बात यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे। ओके, तो ये लिख दिया मैंने। देखिए यहाँ पे CHD क्या है, कॉमन हिपेटिक डक्ट, सारों की फुल फॉर्म आपको नीचे दिख जाएगी। BR मतलब बाइल ड्रेनेज, बाइल ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, बाइल ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। एंड इसका मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, OBS यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव, J मतलब जॉन्डिस। ओके, CBD क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, सबकी फुल फॉर्म नीचे दिख जाएगी। ओके, तो ये हो गया। एंड देखिए आपको पता होगा कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। अरे यार आपको पता होगा ना, हम जॉन्डिस को 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक। मतलब लीवर के पहले कोई भी लफड़ा है तो उसे बोलेंगे प्री हिपेटिक, अगर लीवर के अंदर ही लफड़ा है जिससे जॉन्डिस हो गया तो हिपेटिक, एंड लीवर के बाद अगर कोई भी लफड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, पोस्ट हिपेटिक। एंड आपको सोचिए यार, ये सारे कहाँ से आ रही है, लीवर से आ रही है, मतलब लीवर के बाहर है, तो क्या बोलेंगे, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। कॉमन सी बात है ना। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसी को ही क्या बोलते हैं, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। हाँ, तो देखिए हमने कंप्रेस वाले पॉइंट की पूरी बात कर ली है। एंड अब हम आते हैं हमारे नंबर 3rd पॉइंट यानी कि फिस्टुला के ऊपर। एंड देखिए सर्जरी में आप 3 चीज़ें पढ़ते हो, सबसे पहले आप पढ़ोगे फिस्टुला, उसके बाद आप पढ़ोगे अल्सर, एंड 3rd नंबर पे आप पढ़ोगे साइनस। ओके, तो इन दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं फिस्टुला के ऊपर। एंड देखिए फिस्टुला को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि फिस्टुला क्या होती है, तो दिस इज़ द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन 2 एपिथेलियम सरफेस। ओके, 2 एपिथेलियम सरफेस के बीच का एबनॉर्मल कनेक्शन ही क्या कहलाता है, फिस्टुला कहलाता है। तो पहले हम इस डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पर फिस्टुला की डेफिनेशन लिख दी है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन 2 एपिथेलियम सरफेस, कि 2 एपिथेलियम सरफेस के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया और उसी एबनॉर्मल कनेक्शन को हमने क्या बोल दिया, फिस्टुला बोल दिया। ओवरऑल न्यू है कि मुझे यहाँ पर 2 एपिथेलियम सरफेस यानी कि 2 स्ट्रक्चर की बात करनी पड़ेगी। एक साइड कोई और स्ट्रक्चर होगी, एक साइड कोई और स्ट्रक्चर होगी। एंड इन द केस ऑफ गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब GB स्टोन के कॉम्प्लिकेशन में एक स्ट्रक्चर क्या होगी, हमारी गॉल ब्लैडर होगी, और दूसरी सरफेस किसकी होगी, दूसरी सरफेस हमारी कॉमन हिपेटिक डक्ट की हो सकती है, या फिर बोल दीजिए दूसरी एपिथेलियल सरफेस हमारी GIT की हो सकती है। क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे कंप्रेस में था ना कि कंप्रेस इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर, आसपास की स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा, तो उसी तरह से फिस्टुला भी ऑफ कोर्स जो चीज़ें गॉल ब्लैडर के आसपास होती है उन्हीं के बीच बनेगी। देखिए ये बात दिमाग में रखना कि गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस में आसपास की चीज़ें ही बोलनी है, या फिर जो हरारा वाला है ना बिलियरी एपरेटस, एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस, ये वाला उसी की बात करनी है, ज़्यादा दूर मत चले जाना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि 2 एपिथेलियम सरफेस में एक होगा गॉल ब्लैडर और दूसरा कौन सा होगा, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो मैंने अभी जितना भी बोला उन सबको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि फिर हम आगे वाली बात बोल सकें। ओके, तो फिस्टुला इसे ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिटवीन
किन किन के बीच बनेगी, दो एपिथेलियम सरफेस के बीच बनेगी। एंड एक वाली कौन सी होगी, मतलब एक एपिथेलियम सरफेस किसकी होगी, हमारी गाल ब्लैडर की होगी। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ GB। तो वन एपिथेलियम सरफेस की मैंने बात कर ली। एंड दूसरी एपिथेलियम सरफेस किसकी होगी, हमारी GB के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, गाल ब्लैडर के सराउंडिंग वाली स्ट्रक्चर। तो मैं इसी लाइन को यहाँ पे लिखूँगा। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर। एंड सराउंडिंग में क्या क्या होंगे, तो उन सब की मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे GB के सराउंडिंग में होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये वाली CHD ही। दूसरा मैं लिखूँगा स्टमक। तीसरा मैं लिख रहा हूँ ड्यूडिनम। चौथा मैं लिखूँगा हमारी ट्रांसवर्स कोलोन। ओके, CHD मतलब कॉमन हिपेटिक डक्ट, STO मतलब स्टमक, DOU मतलब ड्यूडिनम, TRCOL मतलब ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये चार चीज़ें हमारे गाल ब्लैडर के सराउंडिंग में होती हैं। एंड देखिए इसी के साथ मुझे एक चीज़ और याद आई कि जो ट्रांसवर्स कोलोन है इसे भी आप इस डायग्राम में बना लेना। मतलब कि जो गाल ब्लैडर है उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होती है, हमारी ट्रांसवर्स कोलोन। जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है ये क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन। तो ऑफ कोर्स हमारे क्या हो गई, GB की सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इसे भी बना लेना। और इसे आप क्या लिखना यहाँ पे, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। ओके, अरे यार भाई यही तो होगी, देख लेना यहाँ पे असेंडिंग कोलोन होगी, फिर यहाँ ट्रांसवर्स कोलोन होगी, फिर डिसेंडिंग कोलोन इधर हो जाएगी। ओके, तो ओवरऑल CHD कॉमन हिपेटिक डक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जो गाल ब्लैडर है उसके जस्ट यहाँ पे क्या होगी, हमारी कॉमन हिपेटिक डक्ट होगी, स्टमक, ड्यूडिनम और ट्रांसवर्स कोलोन। आप खुद सोचिए भाई यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कैसे स्टमक होता है ना, अरे यार ये ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम के जस्ट पहले क्या होगा, स्टमक होगा, तो यहीं पे स्टमक होगा, तो वो भी क्या हो गई, हमारी गाल ब्लैडर के सराउंडिंग स्ट्रक्चर हो गई। एंड गाल ब्लैडर के जस्ट पास क्या है, ड्यूडिनम, ये तो दिख ही रहा है आपको। एंड गाल ब्लैडर के जस्ट पास क्या है, हमारी ट्रांसवर्स कोलोन, जिसे हमने अभी यहाँ पे बनाया। देखिए ट्रांसवर्स कोलोन है, असेंडिंग मत बोल दियो। ओके, तो मैंने चारों स्ट्रक्चर बता दी कि ये चारों स्ट्रक्चर हमारी GB के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं, इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फिस्टुला यानी कि दो एपिथेलियम सरफेस होनी चाहिए। एंड कौन कौन सी होगी, इन दो में से एक होगी हमारी GB वाली, दूसरी कौन सी होगी, CHD की हो सकती है, स्टमक की हो सकती है, ड्यूडिनम की हो सकती है, ट्रांसवर्स कोलोन की हो सकती है। ओके, एंड देखिए जो ये फिस्टुला है ना, इसका स्पेशल नाम भी है। और यहाँ पे हम फिस्टुला के दो नाम पढ़ेंगे, क्योंकि एक फिस्टुला बन रही है हमारे गाल ब्लैडर और कॉमन हिपेटिक डक्ट इनके बीच, और जो दूसरी फिस्टुला है वह बन रही है हमारे गाल ब्लैडर और GIT के बीच। अरे यार स्टमक, ड्यूडिनम और ट्रांसवर्स कोलोन ये तीनों क्या है, GIT। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे फिस्टुला के दो नाम पढ़ने हैं। एंड सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ GIT वाली फिस्टुला का नाम, उसके बाद मैं लिखूँगा CHD वाली फिस्टुला का नाम। तो जो GIT वाली फिस्टुला होती है उसका नाम होता है कोलिसिस्टोइंटेरिक फिस्टुला। ओके, पहले मैं नाम लिख देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले लिखता हूँ मैं GIT वाली का, कोलिसिस्टोइंटेरिक फिस्टुला। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर इंटेस्टाइन वाली फिस्टुला का नाम लिख दिया है, मतलब आप CHD को भूल जाइए। और जो इन तीनों की फिस्टुला है ना, मतलब फिस्टुला बिटवीन GB एंड स्टमक, फिस्टुला बिटवीन GB एंड ड्यूडिनम एंड फिस्टुला बिटवीन GB एंड ट्रांसवर्स कोलोन, इन तीनों फिस्टुला को क्या बोलते हैं, कोलिसिस्टोइंटेरिक फिस्टुला। आप कुछ सोचिए यार, कोलिसिस्टो मतलब दिस इज रिलेटेड टू गाल ब्लैडर, इंटेरिक मतलब अबे यार इंटेस्टाइन, ओके, एंड फिस्टुला मतलब फिस्टुला। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड जो CHD वाली फिस्टुला है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंड अब मैं लिख रहा हूँ फिस्टुला बिटवीन GB एंड CHD, इस फिस्टुला को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है, कोलिसिस्टोकोलिडोकल फिस्टुला, मतलब दिस इज फिस्टुला बिटवीन गाल ब्लैडर एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट। इस वाली फिस्टुला का नाम आप GIT में मत ऐड कर देना, मतलब जब आप इस नाम को पढ़ो ना, कोलिसिस्टोकोलिडोकल फिस्टुला, तब आप ये नीचे वाले तीनों नाम हाइड कर दो। ओके, मतलब दिस इज फिस्टुला बिटवीन GB एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड वही कोलिसिस्टो मतलब ये क्या बता रहा है, गाल ब्लैडर को, कोलिडोकल मतलब ये किसे बता रहा है, हमारी कॉमन हिपेटिक डक्ट को। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि अब आप खुद सोचिए यार कि फिस्टुला दो चीज़ों के बीच बनी, तो गाल ब्लैडर ये भी क्या है, एक होलो स्ट्रक्चर है। एंड जो CHD है कॉमन हिपेटिक डक्ट, ऑफ कोर्स ये भी एक नलची है।
तो ये भी क्या होगी, एक होलो स्ट्रक्चर होगी। स्टमक ड्यूडिनम ट्रांसवर्स कोलोन, ये पूरी जीआईटी है, तो ये भी क्या होगी, होलो स्ट्रक्चर होगी। ओवरऑल न्यू है कि यहाँ पर जो फिस्टुला बनी है वो होलो विसरा के बीच बनी है, बिटवीन टू होलो विसरा बनी है। एंड इस टाइप के फिस्टुला को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फिस्टुला। अरे यार भाई, CHD स्टमक ड्यूडिनम ट्रांसवर्स कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन ये सारी क्या है, हमारी विसराज है, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, तो देखिए जो भी मैंने बोला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बिटवीन टू होलो विसराज, कि जो यहाँ पर फिस्टुला बनी है वो होलो विसराज के बीच बनी है। जीबी भी होलो है, ये चारों भी होलो है। एंड जीबी और ये चारों ये क्या है, विसराज है, मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। ओके, इंटरनल ऑर्गन नहीं है क्या भाई? ओके, एंड इस टाइप के फिस्टुला को हम क्या बोल देंगे, इंटरनल फिस्टुला। ओके, तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे ऑब्स्ट्रक्शन के जीआईटी वाले पॉइंट के ऊपर, यानी कि ड्यूडिनम और इलियम के ऊपर। एंड मैंने लिख रखा है इसे हम कहाँ पढ़ेंगे, सी बिलो, यानी नीचे पढ़ेंगे। नीचे कहाँ पढ़ेंगे, फिस्टुला वाले पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। मतलब कि जो फिस्टुला बिटवीन जीबी यानी गाल ब्लैडर और ड्यूडिनम है, इन दोनों के बीच एक फिस्टुला बन गई, एक एबनॉर्मल पाथवे बन गया। तो जो हमारा गाल ब्लैडर का स्टोन है वो सीधा ही कहाँ आ जाएगा, ड्यूडिनम के अंदर आ जाएगा। एंड अगर ड्यूडिनम के अंदर आ गया तो जो गाल स्टोन है वो हमारी ड्यूडिनम को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। एंड हमें क्या मिलेगा फिर, हमें मिलेगा ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो मैं इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, तो देखिए जो भी मैंने बोला कि जो हमारा जीबी का स्टोन है वो हमारी कोलिसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला, यानी कि फिस्टुला बिटवीन जीबी और ड्यूडिनम, इन दोनों के बीच जो फिस्टुला बनी उसके थ्रू कहाँ आ गया, हमारी ड्यूडिनम के अंदर आ गया। मतलब जीबी स्टोन प्रेजेंट इन ड्यूडिनम, डीओ मतलब ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर आ गया। एंड जो ये स्टोन है वो हमारी ड्यूडिनम को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, यानी कि हमें ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है। एंड इसे हम बोलते हैं बोवी-रेट्स सिंड्रोम। ओके, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बोवी-रेट्स सिंड्रोम। मतलब कि जो हमारा गाल स्टोन है वो हमारे कोलोसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला के थ्रू कहाँ आ गया, ड्यूडिनम के अंदर आ गया और उसने ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। ओके, तो इसकी बात हो गई। एंड अब आप खुद सोचिए कि जो ड्यूडिनम के अंदर जो गाल स्टोन है वो ड्यू टू सम रीजन हमारे ड्यूडिनम को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाया। एंड अगर ड्यूडिनम को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाया तो फिर वो पत्थर कहाँ जाएगा, हमारे जेजुनम के अंदर जाएगा। एंड जेजुनम के बाद कहाँ जाएगा, हमारे इलियम के अंदर जाएगा। एंड इलियम का जो सबसे नेरो पार्ट होता है वहाँ पे जाकर हमारी इलियम को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर इलियकस। एंड देखिए मैंने यहाँ बोला कि इलियम के नेरो पार्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। एंड इलियम का सबसे नेरो पार्ट कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट, मतलब डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम, या बोल दीजिए टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। वहाँ पे जाकर हमारा गाल स्टोन इलियम को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और उसे हम क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर इलियकस, सॉरी गाल स्टोन इलियकस। ओके, तो जो भी मैंने बोला उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि इस स्टोन ने हमारे इलियम का टर्मिनल पार्ट यानी कि टर्मिनल इलियम ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं गाल स्टोन इलियकस। ओके, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे गाल स्टोन इलियकस। ये किसके लिए है, इलियम वाले पॉइंट के लिए है। बोवी-रेट्स सिंड्रोम ये वाला किसके लिए है, हमारे ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब आपको सोचिए कि किसी बंदे में अगर ड्यू टू गाल स्टोन ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, टर्मिनल इलियम ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, तो हमें उसमें क्या है, एक ट्रायड मिलता है जिसे हम बोलते हैं रिगलर्स ट्रायड। ओके, देखिए पहले आप लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। एंड अब मैं इन दोनों पॉइंट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड मैंने बोला कि इन दोनों में क्या मिलेगा, एक ट्रायड मिलेगा और उसे हम क्या बोलते हैं, रिगलर्स ट्रायड। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया रिगुलर ट्रायड। एंड रिगुलर ट्रायड्स के अंदर तीन चीज़ें क्या होती हैं, देखिए इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी ऑब्स्ट्रक्शन। अरे भाई दिख रहा है ना आपको, ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन और इलियम का ऑब्स्ट्रक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रायड का फर्स्ट पॉइंट हो गया। ट्रायड का दूसरा पॉइंट क्या होगा, गाल स्टोन आउटसाइड द गाल ब्लैडर। आप खुद सोचिए भाई कि हमारे इस फिस्टुला के थ्रू जो गाल ब्लैडर का स्टोन है वह कहाँ आ गया, ड्यूडिनम के अंदर आ गया, इलियम के अंदर आ गया।
मतलब कि जो गाल स्टोन है वो हमारे गाल ब्लेडर के आउटसाइड प्रेजेंट है, तो वही क्या है सेकंड पॉइंट, गाल स्टोन आउटसाइड द गाल ब्लेडर। ओके, तो गाल स्टोन आउटसाइड द गाल ब्लेडर, दिस इज नंबर सेकंड पॉइंट किसका, ट्रायड का। एंड जो तीसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, न्यूमोबिलिया, मतलब कि जो भी हरा हरा वाला है ना, जो भी हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी apparatus है, इसके अंदर क्या मिलेगी, हमें हवा मिलेगी, न्यूमोबिलिया, खुद ही बोल रहा है। ओके ओके, तो न्यूमोबिलिया, एयर प्रेजेंट इन बाइल डक्ट, सारा का सारा मैंने यहाँ लिख दिया है, मतलब ट्राइड के तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। दिस इज नंबर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज नंबर सेकंड पॉइंट, दिस इज नंबर थर्ड पॉइंट। ओके, ये ट्राइड नीचे हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्राइड की पूरी बात कर ली है। एंड देखिए मैं अभी इस वाले पॉइंट को, जो फिस्टुला वाला पॉइंट है, इसे मैं डायग्राम से थोड़ा और क्लियर करूँगा। एंड पहले हम एक पॉइंट की और बात कर लेते हैं, एंड वो पॉइंट है हमारा मेरिजी सिंड्रोम वाला, क्योंकि उस पॉइंट के बाद फिर हमारा पूरा का पूरा चार्ट फिनिश हो जाएगा, हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं मेरिजी सिंड्रोम। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मेरिजी सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, तो देखिए मैंने पूरी बात कर ली है, बस आपको नाम समझाना है कि इसे हम मेरिजी सिंड्रोम बोलते हैं। एंड मेरिजी सिंड्रोम यानी कि आपको दिमाग में रखना है CHD, मतलब मैं CHD की बात करूँगा, कॉमन हिपेटिक डक्ट की बात करूँगा। तो मेरिजी सिंड्रोम का मैं एक एरो यहाँ पे लगा रहा हूँ कंप्रेस वाले पॉइंट के अंदर, और दूसरा एरो में लगा रहा हूँ CHD वाले, मतलब फिस्टुला वाले पॉइंट के अंदर। तो इसका दूसरा पॉइंट ये हो गया, मतलब कि वही कि जो हमारा गाल स्टोन है, अगर उसने CHD को कंप्रेस कर दिया जिससे बाइल ड्रेनेज नहीं हो पाएगा और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेरिजी सिंड्रोम बोलते हैं। एंड अगर जो ये कंप्रेशन है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और जो पत्थर है वो हमारे CHD को कंप्रेस कर रहा है, तो ये कंप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, हमारे फिस्टुला में चेंज हो जाएगा। ओके, पहले क्या था, हमारा गाल स्टोन CHD को ओनली कंप्रेस कर रहा था, अगर ये कंप्रेस लॉन्ग टाइम तक रहा तो यही कंप्रेशन क्या बन जाएगा, फिस्टुला बन जाएगा। एंड क्या बन गया हमारा, कोलिसिस्टो कोलिडोकल फिस्टुला, यानी कि फिस्टुला बिटवीन GB एंड CHD। तो जो भी मैंने बोला ना, ये सारा का सारा क्या है, हमारा मेरिजी सिंड्रोम है। एंड मुझे कंप्रेशन वाले पॉइंट के अंदर अब कुछ भी बात नहीं करना है। एंड जैसे मैंने बोला था कि मैं फिस्टुला वाले पॉइंट की थोड़ी बात करूंगा यहाँ पर, तो अब हम आते हैं हमारे डायग्राम के ऊपर। एंड उसमें भी मैं किसकी बात करूँगा, हमारे ड्यूडिनम वाले फिस्टुला के ऊपर। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, GB और ड्यूडिनम, इन दोनों के बीच क्या बन गई, फिस्टुला बन गई, और इस फिस्टुला को हम क्या बोलते हैं, कोलिसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला। तो सोचिए ये क्या है, हमारी ड्यूडिनम, ये काली काली क्या है ड्यूडिनम, ये क्या है गाल ब्लैडर, इन दोनों के बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया। देखिए ना, वही तो लिखा था यार, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू एपिथेलियम सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेंसिल से देखिए ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन बना दिया GB और ड्यूडिनम के बीच। एंड इस कनेक्शन के थ्रू जो हमारा पत्थर है, जो GB के अंदर पत्थर है, वह कहाँ आ गया, हमारे ड्यूडिनम के अंदर आ गया। एंड ड्यूडिनम के अंदर आकर हमारी ड्यूडिनम को ब्लॉक कर दिया। तो वही लिख रहा है, GB स्टोन प्रेजेंट इन ड्यूडिनम, एंड फिर इसने ड्यूडिनम को ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोयूवेट, अरे देख लो आप यार, नाम यही है, बोयूवेट सिंड्रोम। ओके, ये हो गया। उसी के साथ अगर ये हमारा जो पत्थर ड्यूडिनम के अंदर प्रेजेंट है, ये ड्यूडिनम को ब्लॉक नहीं कर पाया, तो फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे ड्यूडिनम के बाद जेजुनम के अंदर, एंड जेजुनम के बाद कहाँ जाएगा, हमारे इलियम के अंदर। एंड इलियम का जो सबसे नैरो पार्ट होता है उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, गाल स्टोन इलियकस। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब हम आते हैं रेगुलर स्ट्राइड के ऊपर। एंड ट्राइड का फर्स्ट वर्ड यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ट्राइड का फर्स्ट पॉइंट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो साफ साफ क्लियर हो ही रहा है। अरे भाई, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, तो ट्राइड मतलब रेगुलर स्ट्राइड मतलब कि हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा ड्यू टू गाल स्टोन। ओके, सेकंड क्या है, गाल स्टोन आउटसाइड द GB। अरे भाई कॉमन सी बात है, जो हमारी फिस्टुला है, फिस्टुला के कारण जो हमारा गाल स्टोन है वह GB से बाहर आ गया। तो ट्राइड का सेकंड पॉइंट, मतलब जो सेकंड पॉइंट है, इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट यानी कि न्यूमोबिलिया। न्यूमोबिलिया यानी कि एयर प्रेजेंट इन बाइल डक्ट। अब आप खुद सोचिए भाई कि हमारे GB से जो पत्थर है, GB का जो पत्थर है वो फिस्टुला के थ्रू कहाँ आ गया, ड्यूडिनम के अंदर आ गया, और फिर इसने क्या किया, ड्यूडिनम को ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया।
अगर ड्यूडेनम को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो आप खुद सोचिए, जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन से जो गैस निकलती है वो हमारी इस फिस्टुला के थ्रू कहाँ चली जाएगी? हमारे एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस के अंदर चली जाएगी। कॉमन सी बात है, जब मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया को असेंड करा दिया था, बैक्टीरिया असेंड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू बाइल डक्ट, तो ऑफ कोर्स गैस भी जा सकती है भाई। इस फिस्टुला के थ्रू हमारी गैस चली जाएगी इंटेस्टाइन टू हमारे हरे हरे वाले पार्ट में, यानी कि बाइल डक्ट के अंदर। एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं? नीमोबिलिया बोलते हैं। आपको सोचिए, अगर इसी पत्थर ने हमारे इलियम को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तब भी हमें ये तीनों चीज़ें मिलेगी, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। अब यार गाल स्टोन इलियकस है तो ऑफकोर्स ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही। ओके, सेकंड क्या है? गाल स्टोन आउटसाइड द जीबी, यस प्रेजेंट है। नीमोबिलिया, ऑफकोर्स जो गैस है वो हमारी फिस्टुला के थ्रू कहाँ चली जाएगी? हरे हरे वाले पार्ट के अंदर चली जाएगी, एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस के अंदर चली जाएगी। एंड हमें क्या मिलेगा? नीमोबिलिया मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ जो हमारा कॉम्प्लिकेशन वाला पॉइंट है, मतलब गाल स्टोन कॉम्प्लिकेशन वाला पॉइंट है, वो पूरा का पूरा फिनिश होता है। एंड जैसा मैंने बोला कि आपको अलग अलग नहीं लिखना है, मतलब आपको थ्योरी चार्ट और डायग्राम अलग अलग नहीं बनाना है, आपको सारा कंटेंट एक ही पेज के अंदर करना है ताकि आपको सभी चीज़ें एक जगह मिल जाए और जितना भी कन्फ्यूजन होना है वो आपको एक साथ ही हो जाए। ओके, एंड जो ये वाला पेज है ये आपको कहाँ मिलेगा? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट endmeter.com पर। एंड वेबसाइट के अंदर भी कहाँ मिलेगा? जो हमारे ब्लॉग्स हैं ना, ओके, वहाँ पे मिलेगा। एंड कौन से ब्लॉग के अंदर मिलेगा? गाल स्टोन कॉम्प्लिकेशन वाले ब्लॉग के अंदर। ओके, एंड आपको लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ब्लॉग का, तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी जा सकते हैं। एंड बाय।